दीवारों की खिड़कियां जब खुलती हैं तो सूरज की रोशनी और हवा अंदर आती है। मन की खिड़कियां जब खुलती हैं तो मन में जमी धूल उड़ाकर उसे निर्मल बनाती है। मेरी आज की कहानी कुछ इन्हीं बातों को समझाने की छोटी सी कोशिश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसका शीर्षक है खिड़कियां। मिसेस बंसल के पति की पोस्टिंग यूपी के शहर सहारनपुर में हो गई थी। वो पीडब्ल्यूडी में थे और चंडीगढ़ से आए थे। उनकी दो बेटियां रिया और प्रिया दोनों जुड़वा थीं और इस साल 10th का बोर्ड एग्जाम दे रही थी। चंडीगढ़ से सहारनपुर, वो भी यूपी। मिसेस बंसल को यह माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। छोटा शहर, छोटी छोटी गलियां और लगातार घूरते लोग। बाहर निकलने का तो जरा मन नहीं करता था। उसे अपनी बेटियों की बहुत चिंता सताने लगी थी। हमेशा से बड़े शहरों में रहने के कारण बहुत खुले तरीके से पली बड़ी थी दोनों। छोटे कपड़े पहनना, बाहर घूमना, लोगों से मिलना और बातें करना, बिना सोचे समझे कि सामने लड़का है या लड़की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मिसेस बंसल भी खुले विचारों की थी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को रोका टोका नहीं। उनका मानना था हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बस गलत काम न करे। कपड़े क्या पहने हैं, क्या खाना खाया है, किससे मिले हैं, ये हर व्यक्ति का निजी अधिकार है। इस कारण उन्होंने कभी अपनी बच्चियों को ज़्यादा रोका टोका नहीं। पर अभी तक वह हमेशा बड़े शहरों में रहती आई थी, तो वहाँ तो सब एक जैसे होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यह तो छोटा शहर है, इनकी सोच भी थोड़ी पुरानी है। कैसे रहेंगी वो यहाँ और कैसे अपनी बढ़ती बच्चियों को यहाँ के कायदे समझा पाएंगी? वो बहुत परेशान रहने लगी। बढ़ते बच्चों को ज़्यादा रोक टोक पसंद भी नहीं आती। वो इंग्लिश मीडियम के कोएड में पढ़े बच्चे, उन्हें सारी बातें दकियानूसी और बैकवर्ड लगती हैं। कई बार दोनों झुंझला जाती और कहती, मम्मी आप भी ना सहारनपुर आकर पूरी बहनजी बनती जा रही हो। यह क्या, अब आप चाहती हो हम सलवार कमीज पहनकर बाहर जाएं और शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाएं। अब कल आप कहोगी कि हम किचन में जाकर खाना पकाएं, रोटी बनाना सीखें और बीए पास करके शादी कर लें, घर में रहकर एक घरेलू लड़की बन जाएं। यह सब मुझसे नहीं होगा। आपको तो पता है मैं एथलीट बनना चाहती हूँ और रिया बास्केटबॉल खेलना चाहती है। एक तो यहाँ आकर वैसे ही हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। ऊपर से आप हर रोज एक नई पाबंदी लगा देती हैं। वी आर फेड अप मॉम। इससे तो अच्छा आप हम दोनों को बोर्डिंग में ही डाल देती। कम से कम रोज रोज की तकरार तो न होती। मिसेस बंसल शुरू से ही बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डालने के सख्त खिलाफ थी। उनका मानना था हमें 12th तक बच्चों को अपने पास ही बड़ा करना चाहिए। इससे उनका एक हेल्दी बचपन मिलता है और साथ ही फैमिली में बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। पर यहाँ आकर तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। चंडीगढ़ में सब कितना आसान था। मुझे बच्चों की जरा फिक्र नहीं होती। वो स्कूल के बाद कोचिंग क्लासेस जाते, फिर फ्रेंड्स से मिलकर जब घर आते तो कितने खुश होते। मम्मी मम्मी कहकर मुझसे लिपट जाते दोनों। फिर हम अक्सर तीनों कभी शॉपिंग, कभी सिनेमा, कभी थिएटर, कभी पिकनिक, कहीं ना कहीं जा ही रहे होते थे। कितना अच्छा लगता, ना कोई चिंता थी ना कोई फिक्र। पर यहाँ तो घर से बाहर निकलने में मुझको भी डर लगता है। लोग ऐसे घूरते हैं मानो खा ही जाएंगे। और इन जवान होती बच्चियों को अकेले भेजने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। ऑफिस के ड्राइवर के साथ भेजना ही ठीक है। कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति साथ तो रहता है जो यहाँ के माहौल से परिचित है। ऐसी जगह जीने के लिए यहीं की तरह रहना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं कब क्या दुर्घटना हो जाए। मिसेस बंसल का तो सोच कर ही मन घबराता था। फिर पेपर में हर रोज छपने वाली खबरें उन्हें और ज़्यादा परेशान कर देती थीं। सामने खिड़की पर नजर गई तो देखा पड़ोस का लड़का उन्हें ही घूर रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों की, बस पूरे टाइम घूरते ही रहना दूसरों के घर में। कल ही मोटे मोटे पर्दे लाकर डालती हूँ इस खिड़की पर ताकि अंदर का कुछ दिखाई ना दे। अब बंद तो नहीं कर सकती, हमेशा के लिए घुटन हो जाती है। खिड़की दरवाजे बंद करके रहने की आदत जो नहीं है। शाम के 4 बज गए और रिया और प्रिया अभी तक घर नहीं आई। आज ड्राइवर भी नहीं आया था। मैंने तो कहा था मैं लेने आ जाती हूँ, पर ये बच्चियाँ कुछ सुनती भी तो नहीं। अब हम
बच्ची तो नहीं है, आप लेने आएंगे, हम आ जाएंगे, रास्ता पता है हमें, पास ही तो है हमारा स्कूल। आप हमको स्कूटी क्यों नहीं ले देती? ये रोज रोज का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ड्राइवर अंकल भी क्यों ही परेशान हो। स्कूटी तो मैं ले देती, पर एक तो यहाँ का ट्रैफिक, कोई भी कहीं भी जा रहा है, जैसे ट्रैफिक रूल्स तो बने ही नहीं इन लोगों के लिए, और ऊपर से हर गली पर लड़के खड़े घूरते रहते हैं। बच्चियाँ अभी तक घर नहीं आई थी और मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी देखा सामने रिया आ रही है और उसने उस पड़ोस के लड़के के कंधे पर सर क्यों टिका रखा है। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब। छोटी जगह के लड़के भी बहुत तेज होते हैं। शहर की मासूम लड़कियों को देखा नहीं कि जाल फेंक दिया। मुझे मानो आग लग गई थी। तभी रिया करीब आ चुकी थी और वो लड़का कुछ कह रहा था। आंटी आंटी देखिए ना, दीदी के पैरों में कितनी चोट लग गई है। वो ऑटो वाला टक्कर मारकर भाग गया। मैं वहाँ से जा रहा था, दीदी सड़क पर बैठी रो रही थी। मैंने देखा ना आपके घर, इसलिए तुरंत पहचान गया दीदी को। डॉक्टर को दिखा दिया है, उसने ड्रेसिंग भी कर दी है। आप परेशान ना हो, दीदी अब ठीक है। प्रिया दीदी पीछे पीछे आ रही है। आंटी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके पड़ोस वाले घर में ही रहता हूँ। मैं अवाक खड़ी सब देख रही थी। कितनी चिंता और अपनापन था इस बच्चे की आंखों में, और कितने प्यार से दोनों बच्चियों को दीदी दीदी कहे जा रहा था। कितना निर्मल साफ मन है इसका, और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। अरे बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो मेरी रिया प्रिया बहुत परेशान हो जाती। अरे नहीं आंटी, रिया प्रिया मेरी छोटी बहनों जैसी हैं। मैं वहाँ अपने बास्केटबॉल की कोचिंग के लिए जाता हूँ। मेरी एकेडमी वहीं है। श्री चंद्र मोहन सर हमको सिखाते हैं। वो बहुत अच्छे हैं और कोई फीस भी नहीं लेते। अच्छा, वो चंद्रमोहन सर जो बास्केटबॉल के द्रोणाचार्य माने जाते हैं? हाँ आंटी, वो हमारे शहर के ही तो हैं, इसलिए हम सभी बच्चों को फ्री में सिखाते हैं। सर बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, तुम अंदर आओ ना, पानी तो पियो। मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम संजीव है, सब प्यार से संजू कहते हैं। वो अंदर आ गया और खिड़की की तरफ देखता हुआ बोला, यहीं से तो आप लोग दिखते हैं। तभी मैं रिया और प्रिया दीदी को तुरंत पहचान गया। देखा तो संजू की वाइट स्पोर्ट्स शर्ट रिया के खून से सनी हुई थी, और संजू की मुस्कान एक प्यारी भाई वाली मुस्कान थी। मैंने मन ही मन संजू को धन्यवाद कहा, और इस खिड़की को भी, जो खुली रहती है, वरना संजू रिया को कैसे पहचान पाता। कोई ज़रूरत नहीं इन्हें बंद करने की, इन्हें यूं ही खुला रहने दो। नमस्कार।